So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. अगर आप अपना चश्मा हटाने का ऑपरेशन लेजर या लेसिक विधि द्वारा करवा रहे हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो लेसिक टेक्नोलॉजी है ये 25 साल या 30 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो 25-30 साल पहले जो लेसिक टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे और आज की डेट में जो हम लेसिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है क्वालिटी और सेफ्टी में। तो अगर आप लेसिक टेक्निक से अपना चश्मा हटाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से 2 क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी मशीन पे ये ऑपरेशन करा जाएगा और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी लेसिक ऑपरेशन में। राइट, ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने और इसी के ऊपर मैं आज आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए अपने सर्जन के साथ मिलके अगर आप लेसिक ऑपरेशन से चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि लेसिक ऑपरेशंस टाइम के साथ इवॉल्व कैसे हुए हैं। तो ये मैंने आपको दिखाना चाहता हूं कि लेसिक जो है ये साल साल में इवॉल्व हुआ है। जो 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे लेसिक में और जो आज यूज करते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो जब स्टार्टिंग में लेसिक आया था उसको हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल लेसिक या सिंपल लेसिक या स्टैंडर्ड लेसिक। उसके बाद अपग्रेड हुआ लेसिक, वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आ गया। उसके बाद और अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी टोपो गाइडेड लेसिक आ गया। तो जो आपने कॉन्ट्यूरा सुना था वो एक टोपोग्राफी गाइडेड या टोपो गाइडेड लेसिक का एक कैटेगरी का ऑपरेशन है। और अब ये टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो गई है, रे ट्रेसिंग लेसिक आ गया है। तो 2025 में अगर हम लेसिक ऑपरेशन से आपका चश्मा हटा रहे हैं तो आज की डेट में हम लोग रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड है। अब देखिए, आपको यह समझना है कि आज की डेट में कई सारे तरह की अलग अलग कंपनीज लेसिक मशीन्स बनाती हैं। तो इसमें अल्कॉन की कंपनी भी है जो यूएस जर्मन बेस्ड कंपनी है, जाइस कंपनी है जो बनाती है, बॉश एंड लॉम्ब बनाती है, J&J जॉनसन एंड जॉनसन मशीन बनाती है, नाइडेक मशीन बनाती है, श्विंड मशीन बनाती है। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जो लेसिक की मशीन्स बनाते हैं। और ये जो सारे ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताए, एस्फेरिक या स्टैंडर्ड लेसिक, वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक, टोपो गाइडेड लेसिक, ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये ऑल मशीन्स में अवेलेबल है। तो टोपो गाइडेड वाला ऑपरेशन जो कंट्यूरा के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ था, ये अल्कॉन की मशीन में करा जाता है। लेकिन टोपो गाइडेड वाला ऑपरेशन, वेव फ्रंट गाइडेड वाला ऑपरेशन और जो स्टैंडर्ड लेसिक जो स्टार्टिंग में आया था, ये सारी मशीन्स जो जो अवेलेबल हैं, ये ट्रीटमेंट सारी मशीन्स पर करा जा सकता है। लेकिन जो रे ट्रेसिंग ट्रीटमेंट जो अभी अभी लॉन्च हुआ है लेसिक में, जो लेटेस्ट अपग्रेड आया है इनोवाइज के नाम से, वो फिलहाल आज की डेट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं फिलहाल सिर्फ अल्कॉन की मशीन में अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेसिक प्रोसीजर्स हैं जो टाइम के साथ एडवांस हो रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम के साथ क्वालिटी और सेफ्टी अपग्रेड हो रही है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी आज की डेट में हम लेसिक में दे पाते हैं वो रे ट्रेसिंग लेसिक से दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा, आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना जरूरी है कि डॉक्टर साहब कौन सी मशीन पर मेरा ऑपरेशन करा जा रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये 3 मशीन्स हैं, अल्कॉन, जाइस एंड बॉश एंड लॉम्ब की। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं इन मशीन्स के, और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों मशीनें यूएस एफडीए से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड हैं लेसिक के लिए। तो यूएस एफडीए ने इन तीनों मशीन्स को अपना सेफ्टी अप्रूवल दिया है लेसिक ऑपरेशन करने के लिए।
फिर दो और कंपनीज हैं, अच्छी मशीन्स बनाते हैं, जॉनसन जॉनसन वाले भी बहुत अच्छी मशीन बनाते हैं, नाइडेक वाले भी बहुत अच्छी मशीन बनाते हैं। इन दोनों मशीन्स के पास भी यूएस एफडीए का अप्रूवल है। लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन एंड नाइडेक ने अपनी मशीन्स को अपग्रेड करना बंद कर दिया है। अब ये दोनों कंपनीज जो लेसिक वाली मशीन्स हैं इनको नहीं बनाती, बंद कर दिया मैन्युफैक्चरिंग लेसिक मशीन्स की। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज अब अपग्रेड नहीं हो रही, तो थोड़ा सा इनको मैं अब आज की डेट में बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड भी है यूएस एफडीए से और टाइम के साथ अपग्रेड भी हो रही है, नई नई मशीन्स लॉन्च हो रही हैं। लेकिन यहां पे अब नई मशीन्स लॉन्च नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही, तो ये वाला थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके अराउंड आपके डॉक्टर के पास इन मशीन्स के ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक मशीन है श्विंड अमारिस की, ये भी लेसिक मशीन बनाते हैं, श्विंड कंपनी बनाती है, लेकिन श्विंड अमारिस को यूएस एफडीए का सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिला हुआ। सो अगर इनमें से आपके पास सारे ऑप्शंस हैं तो ऑफ कोर्स पहले ऑप्शन हमारे लिए ये तीन रहते हैं, सेकंड लेवल पे आप इनको चूज कर सकते हैं, और थर्ड लेवल पे अगर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, आपके आसपास नहीं है अवेलेबल कोई मशीन, तो श्विंड अमारिस पे करा सकते हैं। एफडीए से सेफ्टी के लिए अप्रूव नहीं है, बट हाँ एक मशीन है जो लेसिक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अगर आपके डॉक्टर के पास सिर्फ श्विंड वाली मशीन है तो एक चीज आप और कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब श्विंड मशीन का कौन से मॉडल पे मेरा ऑपरेशन करा जा रहा है। तो श्विंड की जो लेसिक मशीन है उसके तीन मॉडल्स अवेलेबल हैं, 500 वाला, 750 वाला एंड 1050 वाला। तो अगर आप श्विंड की मशीन में ऑपरेशन करा ही रहे हैं अपना, तो आप अपने डॉक्टर से, जैसे मान लीजिए कस्टमाइज वाला ऑपरेशन है वो श्विंड में होता है, तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी वाली श्विंड पे हो रहा है, और अगर श्विंड में कराना ही है तो एटलीस्ट लेटेस्ट वाली श्विंड की मशीन को आपको चूज करना चाहिए, 1050 हर्ट्ज वाली। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग टाइप्स की लेसिक सर्जरीज हैं। आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस्ड है वो रे ट्रेसिंग लेसिक है, लेकिन रे ट्रेसिंग लेसिक जो इनोवाइज है वो सिर्फ अल्कॉन में अवेलेबल है, बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास अल्कॉन मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं है आपके आसपास, तो बाकी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, और थोड़े बहुत चीजें जो आपको पता होनी चाहिए मशीन के बारे में वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। तब तक के लिए मशीन्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।